चुनाव में कुछ सीटें क्या घटी। मोदी विरोधियों ने सोच लिया कि मोदी का देश के लिए समर्पण, राष्ट्र प्रथम का जज्बा और भारत को बॉस बनाने की रफ्तार भी घट जाएगी। लेकिन ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को अभी भी समझ नहीं पाए। जो इकोसिस्टम ये नैरेटिव बनाने में लगा था कि मोदी तो कमजोर पड़ गए, उन्हें बीते 2 हफ्ते के अंदर नरेंद्र मोदी ने चुनावी रिजल्ट से लेकर ग्लोबल डिप्लोमेसी तक में साबित करके दिखा दिया कि मोदी कमजोर पड़ने वालों में से नहीं है और न भारत को कमजोर होने देने वालों में से। और इसलिए कल मोदी और पुतिन की गजब की दोस्ती के बाद आज पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा हो रही। पूरे 5 साल बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की बातचीत हुई है। ये मुलाकात की तस्वीरें देखी, हर जगह इसी की चर्चा है। इन दोनों नेताओं की रूस में मुलाकात की जो तस्वीरें आई हैं, उसने यूरोप से लेकर अमेरिका तक में हड़कंप मचा दिया है। यहां भारत में कुछ लोग जो इंची टेप लेकर नरेंद्र मोदी का सीना नापते फिर रहे थे कि ना अब 56 नहीं 36 का हो गया, उनका मुंह ऐसे लटक गया है, क्योंकि ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर में तख्ता पलट करने जैसा है। अमेरिका जैसे देशों की कुर्सी हिल गई, जो कभी G7 तो कभी 5 आइज के नाम पर किसी के साथ भी खेला कर देते हैं। भारत के साथ भी ऐसा ही खेला करने की कोशिश अमेरिका और कनाडा ने की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का गेम ही पलट दिया। आज तो जैसे नरेंद्र मोदी ने चमत्कार ही कर दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि खुद को तोप समझने वाला चीन भी कभी लाइन पर आ सकता है। लेकिन आप देखिए कि न सिर्फ चीन लाइन पर आ गया, बल्कि बातचीत की टेबल पर भी आकर बैठ गया। यानी जो कोई सोच नहीं सकता था, वो नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। भारत और चीन के बीच 5 साल से टकराव चल रहा था, उसमें एक झटके में पीएम मोदी ने चीन को ठंडा कर दिया। चीन की अक्ल ठिकाने लगी और भारत के साथ पंगा लेने में उसका कोई फायदा नहीं है, उल्टे नुकसान ही है, यह उसे समझ में आ गया। जो बात अमेरिका को आज समझ में नहीं आ रही, वो चीन ने पहले ही समझ ली और अब वो ये कहने लगा कि बॉर्डर के जो मसले हैं वो बैठकर सुलझा लेंगे ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ना तो चीन एक दिन में लाइन में आया, ना अमेरिका एक दिन में लाइन पर आएगा। अमेरिका को झटके लगेंगे तब जाकर उसे समझ में आएगा, और अमेरिका को आज से झटके लगने शुरू हो चुके हैं। ब्रिक्स में पीएम मोदी ने इसका ट्रेलर दिखाया, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात कोई मामूली बात नहीं है बॉस। जो चीन 5 साल से अकड़ दिखा रहा था, वो आज हाथ मिला रहा है, लंबी लंबी मीटिंगें कर रहा है। भाई चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, पीछे कदम नहीं खींचता, 2 कदम आगे बढ़ता है, 1 कदम पीछे जाता है, कहता देखा मैं पीछे आ गया। ये नरेंद्र मोदी का भारत है जिसने कहा दोनों कदम पीछे जाओ भाई। और खुद ये मान रहा है चीन कि भारत के साथ उसे अपने रिश्ते सुधारने हैं। अगर आप दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि इस मुलाकात में एक पॉजिटिविटी दिख रही है। कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि मजबूरी में किसी सम्मेलन में किसी देश के नेता आपस में मिल रहे हैं। माहौल पॉजिटिव लग रहा है, यानी एक शुरुआत हो रही है कि रिश्तों को धीरे धीरे ठीक करना है। जो भी मुद्दे हैं उसे आपसी सहमति से सुलझाना है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई 5 साल से रिश्तेदार से बात नहीं हो तो टाइम लगता है। अच्छा, कहीं शादी ब्याह में मिले तो आदमी थोड़ा मुस्कुराता है, हंसता है, फिर 2 4 6 8 10 बार मिलने पर आदमी थोड़ा खुलता है, यार क्या ही लड़ लिए, कितना अच्छा समय। तो 5 साल से जो टकराव चल रहा है, 5 साल से जो कड़वाहट है, वो एक दिन में पूरी नहीं ना जाएगी, ना ही एक दिन में एक दूसरे पर भरोसा पूरा बन जाएगा। धीरे धीरे बनेगा भरोसा, बनेगा उन वादों पर खरे उतरकर जो वादे एक दूसरे के लिए किए गए। पीएम मोदी ने यही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कही कि बॉर्डर के मामलों को सुलझाना होगा। एक बार पीएम मोदी को सुनिए। आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए।
म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की यही खासियत है कि जो कहना होता है मुंह पर कह देते हैं। क्लियर फंडा है कि आंख से आंखें दिखाओगे तो आंख में आंख डालकर बात होगी, और दोस्ती दिखाओगे तो गले मिलाकर मिलेंगे और दोस्ती निभाएंगे, और जो सच है वही बताएंगे। जैसे मोदी पुतिन के सामने कह देते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, इसी तरह से जिनपिंग के सामने बैठकर मोदी कह देते हैं कि बॉर्डर पर शांति स्थिरता जरूरी है। अगर मोदी जिनपिंग के सामने बैठकर यह बात कह रहे हैं तो यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन भी किसी गलतफहमी में ना रहे कि दोस्ती की आड़ में वो कुछ भी कर सकता है। जो भी मुद्दे हैं उसे बैठकर सुलझाना होगा, भारत को यकीन भी दिलाना होगा, क्योंकि बहुत लोग भारत में चीन पर भरोसा नहीं करते। इसलिए पीएम मोदी ने यह भी जिनपिंग से कह दिया कि सीमा पर स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए, और यह द्विपक्षीय रिश्ते आपसी सहयोग और आपसी भरोसे पर टिके होने चाहिए। पीएम मोदी ने चीन को साफ मैसेज दिया कि अगर शांति की राह पर चलोगे तो खुले दिल से बात करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। शी जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। यह जिनपिंग ने कहा, 5 साल में यह पहली औपचारिक मीटिंग है। हमारे देश के लोगों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मीटिंग पर नजर है। भारत और चीन दोनों ही अहम विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के मेंबर हैं। दोनों ही देश बहुत अहम मोड़ पर हैं। यह बातचीत दोनों देशों के हितों के लिए जरूरी है। शी जिनपिंग ने आगे कहा कि बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा बातचीत हो। हम अपने बीच विवाद को सही तरह से हैंडल करें और विकास में एक दूसरे की मदद करें। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को भी निभाएं और एक उदाहरण पेश करें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मल्टीपोलराइजेशन और डेमोक्रेसी को प्रमोट करें। यानी आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी रही क्योंकि भारत चीन के रिश्ते पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। पहले 2017 में डोकलाम विवाद में भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े, जब 72 दिनों तक डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी। फिर 2020 में गलवान की घटना हुई, जिसके बाद से एलएसी पर दोनों तरफ की सेनाएं 4 साल आमने सामने खड़ी रहीं। गलवान की घटना के बाद से भारत ने चीन पर बड़े एक्शन लिए। चाइनीज ऐप बैन किए, चीन से इंपोर्ट कम किया, चीन के माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। भारत में गड़बड़ी करने वाली चाइनीज कंपनियों पर भारत ने कड़े एक्शन लिए। भारत ने खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप किया और दुनिया भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देखने लगी, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां डालती थी वो भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो गई। इससे चीन की हवा टाइट हो गई और 4 साल के अंदर ही चीन की हालत ऐसी हो गई कि वो बातचीत की टेबल पर आकर बैठ गए। लेकिन बॉस, एक दिन में कुछ नहीं होता। भारत और चीन बातचीत की टेबल पर आए तो समय लगा। एक दिन में नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से हाथ मिलाने लगे, और सबसे बड़ा मुद्दा बॉर्डर का था, जिस पर लगातार बातचीत हुई। एलएसी के मुद्दे को लेकर भारत और चीन के बीच 30 राउंड की हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हो चुकी है। अब जो सहमति बनी है उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 2020 से पहले वाली स्थिति एलएसी पर बहाल होगी। यानी 2020 से पहले जहां तक भारतीय सैनिक एलएसी पर पेट्रोलिंग करते थे या फिर भारतीय चरवाहे जहां तक जाते थे वहां तक जाएंगे। बॉर्डर को लेकर चीन और भारत में क्या समझौता हुआ उसके बारे में विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि एलएसी के मुद्दे को सुलझाने के लिए भारत और चीन की स्पेशल टीम जल्द मिलेगी। यह स्पेशल टीम बॉर्डर के सभी मुद्दों का एक तार्किक समाधान निकालेगी। विदेश मंत्रालय के स्तर पर जल्दी ही ऑफिशियल मीटिंग भी होगी। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी देखिए, वो बात चीन से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने चीन के साथ साथ उस अमेरिका को भी मैसेज दिया जिसे दो देशों को लड़ाने, भिड़ाने, उकसाने में बहुत मजा आता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ दोनों देशों की जनता के लिए अहम नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र और ग्लोबल शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यानी जो अमेरिका इस फिराक में था कि कैसे भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाकर भारत को चीन के सामने खड़ा कर दें, उस अमेरिका को भी भारत ने मैसेज दे दिया।
कि भारत और चीन की लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होगा, उल्टे ये विश्व शांति के लिए खतरा बन जाएगा और भारत की पहली कोशिश शांति स्थापित करने की हो। हाँ, कोई नहीं माने तो फिर उसे लाइन पर लाना भी आता है भारत को। अमेरिका को एक मैसेज ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरों से भी मिल गया। आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो दिन भर चर्चा में रहीं। ब्रिक्स सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े दिखे। इसमें एक तस्वीर तो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में खड़े हैं और वो कुछ इशारा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी उस तरफ देखने लगते हैं। इस तस्वीर के फोकस में सिर्फ यही तीन नेता हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी पार्टी में पुराने दोस्त बरसों बाद मिले। शायद इसमें पुतिन कहना चाह रहे होंगे कि देखो उधर अमेरिका की कैसी सुलग रही है। एक और तस्वीर है जिसमें पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग साथ खड़े हैं और पीएम मोदी किसी को थम्स अप करते दिख रहे हैं। वो वाली तस्वीर दिखाई, ये बैठे वाली नहीं, ये वाली तस्वीर। इसमें पीएम मोदी अमेरिका को शायद भरोसा दे रहे हैं कि घबराओ मत, तुमको अभी सेट करने के लिए ये सब हो रहा है, छोड़ नहीं देंगे तुमको। एक और तस्वीर जिसमें तीनों नेता बैठे हुए हैं वो भी दिखाता हूं। ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत में जो औपचारिक ग्रुप फोटो होती है उसमें भी ये तीनों नेता साथ में रहे। व्लादिमीर पुतिन जहां जहां भी गए वहां शी जिनपिंग और पीएम मोदी को साथ में रखा। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह साफ है कि वो दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि उन्हें अलग थलग करने की अमेरिका की चाल फेल हो गई है। भारत और चीन जैसे बड़े देश उसके साथ हैं। लेकिन इन तस्वीरों से भारत ने भी अमेरिका, कनाडा और पश्चिमी देशों को अलर्ट भेज दिया कि अगर भारत हल्का सा भी रूस की तरफ झुका तो यूक्रेन युद्ध में अमेरिका का पलड़ा कमजोर दिखेगा। वैसे तो अमेरिका से भी भारत के सबसे अच्छे संबंध, लेकिन अमेरिका वो देश है जिस पर भारत आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता, जैसे वो रूस पर करता है। अमेरिका वो देश है जिसे बीच बीच में रियलिटी चेक कराना जरूरी हो जाता है कि बॉस दोस्ती आपसी सम्मान से चलेगी। अमेरिका के केस में तो ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दोस्ती में दगा देना अमेरिका का पुराना फॉर्मूला रहा है। उसकी इस आदत का शिकार अभी अभी उसका एक पुराना दोस्त बना है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए ब्रिक्स में जो हुआ उससे अमेरिका कैसे टेंशन में है, क्योंकि ब्रिक्स वो ग्रुप है जो दुनिया को अमेरिका के दबदबे के बीच एक नया और मजबूत विकल्प दे सकता है। अगर अमेरिका के सामने कोई मजबूत विकल्प खड़ा हो जाएगा तो वो उस तरह दादागिरी नहीं कर पाएगा जैसा वो अभी करता है। अगर हाल ही के कुछ इंसिडेंट देखें तो अमेरिका ने कई मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, चाहे वो कनाडा का मामला हो या फिर खालिस्तानी पन्नू का मामला हो। अमेरिका गुटबाजी करते अपने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर अपना दबदबा दिखाने का प्रयास करता है और इसका उदाहरण फाइव आइज भी। फाइव आइज देश आपस में खुफिया जानकारी शेयर करते हैं और इसके जरिए दूसरे देशों पर दबाव बनाते हैं, जैसे भारत के मामले में अमेरिका ने किया। लेकिन अब पीएम ने फाइव आइज के सामने त्रिनेत्र खड़ा कर दिया। आप खुद देखिए, फाइव आइज के सामने थ्री आइज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का फाइव आइज ग्रुप है, तो भारत ने रूस और चीन को अपने साथ जोड़कर त्रिनेत्र खड़ा कर दिया। भारत, चीन, रूस के साथ ब्रिक्स के अन्य देश भी आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं और दुनिया के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जो पश्चिमी देश की कोई मनमानी नहीं चलने देगा। यानी एक क्लियर मैसेज है कि तुम्हारे पास 5 आंख है तो हमारे पास 3 आंख है और त्रिनेत्र तो भस्म करना भी जानता है। ताकत के हिसाब से भी देखें तो ब्रिक्स देश अमेरिका की मित्र मंडली पर भारी पड़ सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिक्स देशों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश चीन मौजूद है। ब्रिक्स में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भारत मौजूद है। दुनिया की करीब 43% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 30% की है। ग्लोबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 20% है। ब्रिक्स देशों के पास दुनिया के 50% से ज्यादा परमाणु हथियार है। तो यानी ये 5 देश मिलकर अमेरिका की फाइव आइज की हालत खराब कर सकते हैं। जब इतनी ताकत हो तो फिर किसी पर डिपेंडेंट क्यों रहना? और इस बार ब्रिक्स के मंच से यही मैसेज अमेरिका को बिना कुछ कहे दे दिया गया, क्योंकि अमेरिका क्या सोचता था कि भारत चीन कहां मिलने वाले, चीन और रशिया मिल जाएंगे, रशिया भारत मिल जाएंगे, लेकिन चीन और भारत के बीच तो दोस्ती हो ही नहीं सकती। यहां नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर विवाद भी सुलझा दिया, चीन से बातचीत भी शुरू कर दी, अमेरिका को बता दिया कि इस गफलत में मत रहना। अमेरिका इसलिए भी डरा होगा क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में वैकल्पिक ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात हुई है, जिससे दुनिया में डॉलर के वर्चस्व को कम किया जा सके।
रूस के राष्ट्रपति ने खुद इस बात का प्रस्ताव रखा कि ब्रिक्स देशों को ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है। इस वक्त दुनिया का 90% अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड डॉलर में होता है, लेकिन रूस और बाकी देश चाह रहे हैं कि डॉलर के वर्चस्व को खत्म किया जाए। ग्लोबल जीडीपी में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 30%। एक बार अगर ब्रिक्स करेंसी का सिस्टम बन गया तो एक ही बार में अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगेगा जिसे सहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आप भी सुनते होंगे हर जगह डॉलर 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 चल रहा है। एक तो नरेंद्र मोदी ने भारत का यूपीआई फैलाना शुरू कर दिया है अलग अलग देशों में, सिंगापुर में वगैरह वगैरह, फ्रांस में। अब इन्होंने डॉलर को और डाउन करना शुरू किया कि एक काम करते हैं ना, हम लोग आपस में अपने करेंसी में करते हैं, डॉलर का क्या हिसाब, हटाओ इसको। अब अमेरिका पहले से ही डॉलर के खिलाफ छिड़ी हुई मुहिम से चिंता में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहस के दौरान अमेरिकी डॉलर को न मानने वाले देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाने की बात कही थी। अमेरिका की चिंता से इतर ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने भी मौका देखते चौका मार दिया। उन्होंने अपने बयान में यूपीआई की बात कर दी। उन्होंने कहा कि यूपीआई को कई देशों ने अपनाया है, पिछले साल ही यूएई में भी लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूं कि ब्रिक्स के देश भी इसका इस्तेमाल करें। यानी ब्रिक्स करेंसी के लिए यूपीआई कॉमन प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे ट्रांजैक्शन हो सके। आज दुनिया तेजी से बदल रही है और उसी हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर भी नरेंद्र मोदी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया यार, इतने साल रह गया अमेरिका सबका दादा बन के, अब नहीं हो यार तुम्हारी इकोनॉमी नहीं चल रही, तुम्हारा राष्ट्रपति सीधे ढंग से नहीं चल पाता, तुम क्या दुनिया चलाओगे। ब्रिक्स इसका एक उदाहरण है। यह ग्रुप अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि नॉन वेस्ट ग्रुप। अमेरिका की नीति रही कि वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका सामने से तो दोस्ती की बात करेगा, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके दुश्मनों का भी साथ देता है। आप देखिए खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर अमेरिका का रुख क्या था। भाई कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तो अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया, जबकि अमेरिका लगातार यह कहता रहा कि भारत उसका अहम सहयोगी है। अमेरिका ने कनाडा के कहने पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा के खिलाफ सबूत दिखाने के बाद भी भारत का समर्थन नहीं किया। फाइव आइज देशों ने कनाडा के आरोपों पर भारत को लेकर बयान जारी किए, लेकिन भारत के बार बार कहने पर भी इन देशों ने कनाडा को कुछ नहीं कहा। भारत ही क्यों, अमेरिका ने तो इजराइल के साथ भी डबल गेम करने की कोशिश की। इजराइल ने ईरान पर हमले के लिए प्लान बनाया और अमेरिका को जानकारी दी। अमेरिका की तरफ से इजराइल का प्लान लीक कर दिया गया। प्लान लीक होने से इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी धरी की धरी रह गई। जब अमेरिका इस तरह का गेम करेगा तो उस पर भरोसा कोई कैसे कर सकता है।